बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच खटपट बरकरार है और अब ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है, यानी बीजेपी ने जेडीयू से अलग होने की तैयारी करके अब रणनीति भी बना ली है। जेडीयू की तरफ से पटकथा पूरी तरह से तैयार है। विधायक दल की बैठक चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी गुणा गणित करके नीतीश को समर्थन देने का मन भी बना लिया है। कुल मिलाकर कहें तो बिहार में सियासत बेहद अहम है, लेकिन सवाल ये है कि कम सीटों के बाद भी नीतीश को सीएम बनाने वाली बीजेपी को पिछले 2 सालों में क्या मिला? क्या राज्य में जेडीयू से अलगाव बीजेपी के लिए शुभ संकेत है? चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। उसे 74 सीटों पर जीत मिली, जबकि जेडीयू को महज 43 सीटें मिली। बावजूद इसके नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। पार्टी में इसको लेकर एक मत नहीं था। बीजेपी के कई नेता दबी जुबान में ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। पार्टी की राज्य इकाई के कई नेता दबी जुबान में ये कहते थे कि इससे अच्छा तो वो विपक्ष में रहकर अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करें। बीजेपी ने राज्य में विपक्ष में बैठने की तैयारी कर ली है। पार्टी के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि विपक्ष में बैठना पार्टी के लिए फायदे का सौदा है। इसके लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली है। बीजेपी के सूत्रों ने स्वीकार किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब वहां पहुंच गए हैं जहां से उनको पीछे लौटना मुश्किल है। पार्टी के नेता पूरी ताकत के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। नीतीश के पाला बदलने की खबरों के बीच बीजेपी ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। राज्य बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मौजूदा सियासी गहमागहमी के बीच डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात करके आगे की रणनीति पर चर्चा की। जायसवाल भी हाल के दिनों में नीतीश कुमार और जेडीयू पर हमला बोलते थे। दरअसल बीजेपी को नीतीश के पाला बदलने की आशंका पहले से थी, इसलिए पार्टी ने अंदर खाने इसकी तैयारी कर रखी थी। यानी बीजेपी ने गठबंधन में तमाम कुर्बानियां देने के बाद भी नीतीश के पाला बदलने की खबरों से नाराज है। बता दें, कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का गठबंधन 24 और 25 में भी रहेगा। बावजूद इसके नीतीश पाला बदलने की तैयारी में है। अब जरा एक बार बिहार विधानसभा का पूरा गणित समझ लीजिए। आरजेडी 79, बीजेपी 77, जेडीयू 43, भाकपा माले 12, सीपीएम 2, सीपीआई 2, हम 4, एआईएमआईएम 1, निर्दलीय 1, यानी बहुमत का आंकड़ा कुल सीटें हैं 242, बहुमत का आंकड़ा है 122। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।